बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सीरीज बोर्ड के बारे में कि सीरीज बोर्ड कैसे बनाया जाता है और साथ साथ में आपको इसके इस्तेमाल करने की टिप्स भी बताऊंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं ऐसी तमाम वीडियोस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सीरीज बोर्ड बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपके पास एक बल्ब होना चाहिए, उसके साथ एक होल्डर होना चाहिए और उसके साथ आपके पास सॉकेट्स होनी चाहिए और एक बटन होना चाहिए। बटन के साथ साथ आपके पास ये बोर्ड भी होना चाहिए जहाँ पर आप इसको फिक्स कर सकें और साथ में आपके पास ये शीट भी होनी चाहिए। तो चले चलते हैं इसके कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं कि इसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। सीरीज बोर्ड को बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं जिनमें से मैं आपको एक बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा और हर एक आदमी अपना अपना तरीका अख्तियार करता है सीरीज बोर्ड को बनाने के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि सीरीज बोर्ड के कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। ये हमारे पास इसकी मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई को हम इसके अंदर से गुजार लेते हैं ताकि बाद में हमारे लिए ईजी हो। और जो फेज है वो हम इसको यहाँ पर लगा देंगे, फेज की वायर को। यहाँ पर हमने फेज की वायर लगा दी और साथ में ये न्यूट्रल की वायर हम यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर हमने न्यूट्रल की वायर लगा दी है और इसके साथ साथ अब हम करेंगे बल्ब के कनेक्शंस। बल्ब के कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं, हम इसको इसमें से गुजार लेते हैं। अच्छा, आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। अगर आप सीरीज बोर्ड को बटन के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। अगर आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। यहाँ पर मेरे पास एक सॉकेट में ये जो ऑप्शन मैंने छोड़ा हुआ है, यहाँ पर इसको हम लगा लेते हैं एक वायर को बल्ब की। और दूसरी जो बल्ब की वायर है हम यहाँ पर लगा लेते हैं जहाँ पर हमने फेस को लगाया था। इसके साथ साथ मैंने दूसरे लूप्स भी डाले हुए हैं ताकि हमारा टाइम बच सके वो हमारे डायरेक्ट सॉकेट को यूज करने के लिए, जहाँ पर आप लोड इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अब हमने कनेक्शन कर लिए हैं, ये मैंने लूप्स डाले हुए हैं। इस बटन को इस सॉकेट के साथ कंट्रोल किया हुआ है और इस सॉकेट को इस बटन के साथ कंट्रोल किया हुआ है और यहाँ पर ये मैंने एक स्विच को खाली रखा हुआ है ताकि आप इसको जो है आपकी सीरीज बोर्ड है उसको आप बटन के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं कि डायरेक्ट कैसे काम करती है। जी हाँ, तो हम इसको ऐसे करके क्लोज कर लेते हैं। ये हमने क्लोज कर ली है। क्लोज करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सीरीज बोर्ड कैसे काम करती है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास एक स्विच है। मैंने एक सीरीज लीड्स बनाई हुई है। इसके जरिए हम बल्ब को टेस्ट करेंगे कि ये अब काम कर रही है या नहीं। हम जो हमारी है सीरीज बोर्ड, हम उसको ऐसे करके जब हम टच करेंगे, ये देखें आपका बल्ब रोशन हो चुका है। आप इसे सीरीज बोर्ड इजीली चेक कर सकते हैं। सीरीज बोर्ड बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप इससे जो मोटर वाइंड करते हैं इसकी आप कनेक्शंस इजीली फाइंड कर सकते हैं, किसी मोटर की शॉर्टेज को चेक कर सकते हैं, किसी भी मशीन की शॉर्टेज को इजीली चेक कर सकते हैं और साथ साथ में दूसरे तमाम के तमाम काम कर सकते हैं। सीरीज बोर्ड बनाने का तो कोई जिनके हर एक बंदा सीरीज बोर्ड बना लेता है, मगर इसको इस्तेमाल करने का किसी के पास टिप्स होते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एक अहम चीज़ है जो मैं आपको बताता चलूँ। सीरीज बोर्ड बनाने के बाद आपके पास ये जो बल्ब है, बल्ब आपके लोड के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डिवाइस है जो कि 40 वाट की है और आप बल्ब यूज कर लेते हैं 200 वाट्स का। जब आप उसको
चेक करते हैं सप्लाई देकर 2 पॉइंट्स पर आप उसको टच करेंगे और उसी वक्त बर्न हो जाएगी, जिनकी आपकी जो डिवाइस है वो बर्न होने का ज़्यादा खदशा होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके पास स्मॉल डिवाइस है जिसको आप सीरीज बोर्ड के ज़रिए चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये जो बल्ब है, बल्ब की कैपेसिटी उसकी डिवाइस से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, या तो फिर उसके बिल्कुल मुकाबिल होनी चाहिए, जिनके उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपके पास 40 वाट्स की डिवाइस है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 वाट का बल्ब यूज़ करेंगे। 60 वाट का बल्ब भी ज़्यादा है, यानी कि अगर आप इसके लिए 200 वाट्स का बल्ब यूज़ करेंगे तो आपकी डिवाइस बर्न होने का खदशा है, यानी कि उसी वक्त बर्न हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि जो कि ट्यूब लाइट की जो चौक होती है वो 40 वाट की होती है। अगर आप उसको 200 वाट्स का बल्ब लगाकर चेक करेंगे तो उसका बर्न होने का ज़्यादा खर्चा है। उसके साथ साथ दूसरी डिवाइसेस भी होती हैं जो कि कम वाट्स की होती हैं, आप उसके लिए भी कम वाट्स का बल्ब यूज़ करेंगे सीरीज बोर्ड में। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गया हमारे पास विदाउट स्विच के सीरीज बोर्ड हो गया। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं सीरीज बोर्ड उसके साथ, इनके स्विच बटन के साथ। अगर हम इसको स्विच बटन के साथ लगाएंगे तो उसके कनेक्शन कैसे होंगे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमने वायर लगाई थी ये इनके डायरेक्ट फेस के साथ हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद इसको आप यहाँ पर बटन के साथ लगा देंगे और उसके बाद आपका सीरीज बोर्ड यानी कि बटन के साथ कंट्रोल होगा। ये मैं इसको यहाँ पर बटन के साथ लगा देता हूँ। बटन के साथ लगाने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ कि बटन के साथ काम करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ पर लगाते हैं और उसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें बिल्कुल काम नहीं कर रही है जब तक हम इसका स्विच को ऑन नहीं करेंगे। इस वक्त मैंने स्विच को ऑन कर दिया है और इस वक्त ये काम कर रही है टेस्ट लाइट, यानी कि आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको पुश बटन को इसको बटन को ऑफ कर देता हूँ तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगी, यानी कि आप इसको कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बगैर स्विच के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्विच के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट करके भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मैं था नदीम और आप देख रहे थे नदीम शाहानी यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।